सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले में केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कई समन भेज चुकी है। इस शराब घोटाले के बारे में हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। ये एक ऐसा घोटाला है जिस पे केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, सारे अफसर लगा दिए। इस तथाकथित घोटाले की जांच में पिछले 2 साल से 500 से ज्यादा अफसर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा घोटाला होगा जो बिना पैसे का घोटाला है। यह पहला ऐसा घोटाला होगा जहां पर 1 रुपया भी किसी एजेंसी को बरामद नहीं हुआ है। इस देश में जब भी घोटालों की बात हुई, सीबीआई ने रेड करी, ईडी ने रेड करी, तो कभी किसी के घर से कैश मिलता है, कभी किसी के घर से सोना मिलता है, कहीं से प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं, कहीं शेल कंपनियों के कागज मिलते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकरों पर रेड हो गई, गांव पर रेड हो गई, लेकिन कहीं पर भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। 2 साल के बाद भी ईडी और सीबीआई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने नहीं रख पाई हैं, कोर्ट के सामने नहीं रख पाई हैं। 2 साल के बाद भी अभी तक ये एजेंसियां ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। यही कारण है कि जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेजा जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उनको समन कर क्यों रहे हैं। क्या उन्हें एक विटनेस के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें एक अक्यूज्ड के तौर पे समन कर रहे हैं? क्या उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते समन कर रहे हैं? क्या उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते समन कर रहे हैं? ये ईडी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो समन है और ये जो गिरफ्तार करने का इरादा है, इसका किसी भी जांच से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। देश में एक कानून बना है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कानून बना इसलिए था कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से टेररिस्ट्स को, नारकोटिक्स ट्रेडर्स को पैसा ना दिया जा सके। यह देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपने सारे विपक्षी दलों के नेताओं पे रेड कर सकते हो, समन कर सकते हो। एक बारी गिरफ्तार कर लिया तो फिर वो जेल में ही रहेंगे, फिर उनको बेल मिलेगी ही नहीं। आज जो पीएमएलए का प्रयोग हो रहा है,
आज जो ईडी का प्रयोग हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं उनको तोड़ने के लिए हो रहा है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उनके केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पे इतने सीबीआई ईडी के केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए टीएमसी छोड़कर, सारे केस खत्म हो गए। ऐसा क्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे सीबीआई ईडी के इतने केस हुए, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारे केस खत्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमने उदाहरण देखा कि एनसीपी को छोड़कर छगन भुजबल और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके कुछ ही दिन में ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि हमारे पास तो छगन भुजबल जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, हम तो सालों से ऐसे ही केस चला रहे थे। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हमला करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए और विपक्ष की पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। आप जितने भी नेताओं को समन भेज लीजिए, आप जितने रेड कर लीजिए, आप कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.